देखो क्या है, बौद्ध धर्म है ना, विचारक, विश्वास और इमारतें, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हिस्ट्री का। इसमें पढ़ रहे थे क्या, बौद्ध धर्म। अब बौद्ध संगीत की पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे, बौद्ध संगीत की या बौद्ध सभाएं। अब इसमें क्या पढ़ना है, बौद्ध धर्म का विभाजन, यानी बौद्ध धर्म कब बट गया। तो बौद्ध धर्म जो है चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म बट गया। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया, तो 2 भागों में, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और कब बट गया बौद्ध धर्म, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हीनयान और महायान 2 शाखा में बट गया। अब ध्यान दो, हीनयान शाखा के जो लोग थे वो स्वयं का कल्याण चाहते थे। किसका कल्याण, स्वयं अपना कल्याण करना चाहते थे। कौन लोग, तो बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा के लोग जो थे अपने को क्या करना चाहते थे, यानी स्वयं का कल्याण चाहते थे। अब ध्यान दो, इसे जो हीनयान शाखा के लोग थे, किस शाखा के, हीनयान, वे जो है बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे, कौन मानते थे महापुरुष, हीनयान शाखा के लोग। किस शाखा के, हीनयान शाखा के लोग। अब ध्यान दो, हीनयान शाखा यानी हीनयान को मानने वाले प्रमुख शासक थे, राजा थे, तो वो थे अशोक। कौन, अशोक थे। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा, पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। पूछ दिया जाए कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस शासक ने, अशोक ने। अशोक किस बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, हीनयान शाखा। किस शाखा को मानता था, हीनयान शाखा के। अब ध्यान दो, क्या है महायान, क्या है महायान। अब महायान शाखा के जो लोग थे वो दूसरों का कल्याण चाहते थे, अपन कल्याण नहीं, दूसरे लोगों का कल्याण चाहते थे और बुद्ध को देवता मानते थे। बुद्ध को देवता मानते थे। कौन मानते थे, तो महायान शाखा के लोग। किस शाखा के, महायान शाखा के लोग जो है बुद्ध को देवता मानते थे। अब ध्यान दो, ये महायान शाखा के प्रमुख शासक थे, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रमुख शासक थे। कौन थे, तो कनिष्क एवं हर्ष। कनिष्क एवं हर्ष थे। अब ध्यान दो, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बिंदु, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो ध्यान दो, प्रथम बुद्ध मूर्ति किस कला की है, तो मथुरा कला या मथुरा शैली। मथुरा कला कहो या मथुरा शैली कहो। पूछ दिया जाए कि प्रथम बुद्ध की मूर्ति किस शैली में निर्मित है, मथुरा शैली में। किस शैली में, मथुरा शैली में। उसके बाद है सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति किस शैली में है, तो गांधार शैली में। किस शैली में, बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति किस शैली में बनी हुई है, गांधार शैली में। उसके बाद है विश्व शांति स्तूप कहाँ है, विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में। किस राज्य में, बिहार में। और उसके बाद है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल की है, कुषाण काल की। किस काल की है, कुषाण काल की। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि बुद्ध की भूमि स्पर्श करती हुई प्रतिमा किस काल की है, गुप्त काल की। किस काल की, गुप्त काल की है। उसके बाद आता है कि उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी है, तो बुद्ध की। उपासना की जाने वाली सबसे प्रथम मूर्ति किसकी है, बुद्ध की है। उसके बाद ध्यान दो, महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र के लेखक कौन है, वसुमित्र। कौन है, वसुमित्र। उसके बाद है बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है, मतलब ध्यान दो, बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है, कौन है, अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष। समझ में आया, कोई दिक्कत।
देखो क्या है, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो इसमें जो है क्या पढ़ना है, मठ, और ये कहाँ है मठ और किस राज्य में है। तो ध्यान दो, सबसे पहला क्या है, टाबो मठ। क्या है, टाबो मठ। टाबो मठ कहाँ है, टाबो गांव स्पीति घाटी में। कहाँ है, स्पीति घाटी में। किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में है, लिखा हुआ है फिर भी कहते हैं बिहार में। उसके बाद आता है नामग्याल मठ। क्या है, नामग्याल मठ, ये धर्मशाला में है। कहाँ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है हेमिस मठ। हेमिस मठ लद्दाख में है, और ये कहाँ है, तो लद्दाख में ही है। उसके बाद आता है थिक्से मठ। क्या है, थिक्से मठ, ये थिक्से मठ कहाँ है, लद्दाख में, और ये कहाँ, किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो लद्दाख में ही है। उसके बाद आता है सासुर मठ। सासुर मठ यह है लाहौल स्पीति में। कहाँ है, लाहौल स्पीति, और ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति कहाँ है, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। किस जगह पर, तो लाहौल स्पीति घाटी में। तो उसके बाद आता है मिंड्रालिंग मठ। मिंड्रालिंग मठ कहाँ है, तो देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड। उसके बाद आता है रूमटेक मठ। रूमटेक मठ कहाँ है, तो गंगटोक, गंगटोक सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद आता है तवांग मठ। क्या है, तवांग मठ, और ये तवांग मठ कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तवांग मठ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और यह अरुणाचल प्रदेश में ही है। उसके बाद आता है नाम ड्रालिंग मठ। नाम ड्रालिंग मठ ये मैसूर में है। मैसूर कहाँ, कर्नाटक में। मैसूर के शासक एक थे, उसका नाम क्या था, टीपू सुल्तान। क्या है, टीपू सुल्तान। उसके बाद आता है बोधिमंडा मठ। क्या है, बोधिमंडा मठ कहाँ है, तो ये बोध गया में है, बोध गया बिहार में। और इस बोध गया का नाम बदल दिया गया है, बोध गया का नाम बदल कर क्या रखा गया है, गया जी। क्या रखा गया है, गया जी। तो यही से जो है मठ का नाम याद रखोगे कहाँ है और किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, इसको याद कर लोगे।